नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर IAS में। तो फ्रेंड्स, यह है UPSC 2023 के लिए करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर 2 है, जो कि 50 प्रश्नों का टेस्ट होगा, जो बिल्कुल हिंदी माध्यम में होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं पहला प्रश्न। पहला है, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा कार्यकर्ता के बारे में है। आशा कार्यकर्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के साथ इसे आशा कार्यक्रम को शुरू किया गया। सेकंड है, प्रसव कराने की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ता की होती है। थर्ड स्टेटमेंट है, सरकार इन्हें वेतन देने के लिए बाध्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। दूसरा है, श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह योजना कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के गरीब और मेधावी छात्रों के लिए है। सेकंड है, चयनित छात्रों को CBSE से संबद्ध सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, यानी जो चयनित छात्र होंगे इसमें से उनको CBSE में आवासीय विद्यालयों की मतलब रहने खाने के लिए पूरी व्यवस्था दी जाएगी उन्हें, जो शेड्यूल कास्ट के मेधावी छात्र होंगे। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपकी स्टेटमेंट है, पहला, इसका लक्ष्य वर्ष 2028 तक भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों में शामिल करना है। दूसरा, भारत वायु खेल संघ एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय वायु खेल नीति का शीर्ष शासी निकाय है, मतलब भारत वायु खेल संघ राष्ट्रीय वायु खेल नीति का इसी के अंडर में यह कार्य करेगा। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा है, स्टील स्लेज इस्पात धातु मल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, पहला, मृदा अम्लता में सुधार करने की क्षमता के कारण कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, किसका? इस्पात धातुमल का। दूसरा है, इसमें सिलिकेट उर्वरक होता है जो पौधों को सिलिकॉन प्रदान करने में सक्षम होते हैं। थर्ड, इसका अन्य अनुप्रयोग परिवहन उद्योग, मतलब इसका प्रयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? परिवहन में, सीमेंट उत्पादन, अपशिष्ट जल उपचार आदि में किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संत तुकाराम 1608 से 1650। यह डेट याद रखना, एग्जैक्ट नहीं याद रखना, बस शताब्दी याद कर ले हुए आपका काम हो जाएगा। संत तुकाराम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के संतों में से एक थे। दूसरा, उनके कीर्तन अर्थात आध्यात्मिक गीत हिंदू भगवान विष्णु के अवतार विठोबा या विट्ठल को समर्पित थे। थर्ड, यह तीसरा है, वे छत्रपति शिवाजी के समकालीन थे। पांचवें प्रश्न का यह ऑप्शन से उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सत्य है, उनमें से कितने कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए 1 सही, बी 2 सही, सी 3 सही, डी कोई भी सही नहीं।
नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से भारी धातु प्रदूषण कौन सा से है या हैं। पहला है आर्सेनिक, सीसा, मतलब इनमें से बताना है भारी धातु प्रदूषण कौन कौन से है। आर्सेनिक, सीसा, एल्युमिनियम, यूरेनियम या पारा। उपर्युक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी 1, 2 और 3, सी 4 और 5, डी 1, 2, 4 और 5। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। सेकेंड है, भारत में गेहूं पहली सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं खाद्यान्न फसल है। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां, गेहूं की फसल के लिए अनुकूलित वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, यह खरीफ की फसल है। दूसरा, वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है गेहूं के उत्पादन में। तीसरा, मृदा का प्रकार सूखी, दोमट और चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चौथा, बुआई के समय इसे कम धूप की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है, इनमें से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है ए 1 सही, बी 2 सही, सी 3 सही, डी 4 सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी सा से है, मतलब इनमें से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। पहला है बनास, दूसरा पार्वती, तीसरा सेंगर, चौथा बेतवा। उपर्युक्त में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। 10वां है, विश्व वन नीति रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है। ए यूनेस्को, बी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, सी एफएओ खाद्य और कृषि संगठन, डी यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सुर्खियों में रही रिबन वीड क्या है। ऑप्शंस है ए मैमथ का जीवाश्म, बी खोजा गया नया जीव यानी जंतु, सी दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, डी WTO का एग्रीमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट निपुण हाल ही में किसके लिए प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट निपुण किसके लिए शुरू किया गया है। आपके ऑप्शन से ए सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, बी कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए, सी दिव्यांग व्यक्तियों को सक्षम बनाने के लिए, डी विनिर्माण मजदूरों यानी कंस्ट्रक्शन वर्कर को कौशल प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 13वां प्रश्न है, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, इसे यूएसए, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत द्वारा मिलकर प्रारंभ किया गया है। दूसरा है, इसका उद्देश्य प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत है, इनमें से गलत कथन बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। हर्मिट, 14वां प्रश्न है, हर्मिट हाल ही में खबरों में था क्या है। ए एक नया खोजा गया वायरस, बी मलेरिया की पहली वैक्सीन, सी ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, डी एक नया स्पाईवेयर मालवेयर है जो आईफोन्स और एंड्रॉयड डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में यूरेनियम किन राज्यों के समूह में पाया जाता है, मतलब भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बी झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सी राजस्थान, मेघालय और केरल, डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यूएसए के राष्ट्रपति को गुलाबी मीनाकारी उपहार में दिया गया। इसे किस शहर में जीआई टैग प्राप्त है? ए जबलपुर, बी मथुरा, सी उज्जैन, डी वाराणसी या बनारस। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेब 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वेब 5.0 उपयोगकर्ताओं को उनकी पहचान और डेटा का स्वामित्व प्रदान करेगा। दूसरा, उपयोगकर्ताओं को अपने डेटा को नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा। तीसरा, यह सरकारों या बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले सेंसरशिप तथा इंटरनेट सेवा में किसी उल्लेखनीय कटौती के भय के बिना इंटरनेट की परिकल्पना करते हैं। 17वें प्रश्न का ऑप्शंस देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शंस है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इनमें से कौन सा एक सही है? आपके ऑप्शंस है, ए विश्व बैंक इस संधि का गारंटी करता है। दूसरा, इसके तहत 3 नदियों रावी, सतलुज और झेलम का पानी अनन्य रूप से भारत को आवंटित किया गया है। सी, इसे भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच हस्ताक्षरित किया गया है। डी, इसके लिए सदस्य देशों को 5 वर्ष में कम से कम एक बार मिलना जरूरी है। नेक्स्ट देख लेते हैं 19वां प्रश्न। भारतीय पेटेंट कानूनों के तहत निम्नलिखित में से किसे पेटेंट कराया जा सकता है? ए परमाणु ऊर्जा से संबंधित किसी आविष्कार को, बी शल्य चिकित्सा पद्धति को, सी पादप एवं जंतु को, डी सूक्ष्म जीवों को। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न। भारत में लघु वित्त बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं। दूसरा, ये बैंक जमा स्वीकार करते हैं और सेवा से वंचित एवं अल्प सेवा प्राप्त वर्गों को ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा, वाणिज्यिक बैंकों की तरह इन बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशियो CRR और सांविधिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR दोनों को बनाए रखना होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सा सही हैं या है? पहला ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे ईज 5.0 सामान्य सुधार एजेंडा को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? ए रेलवे के लिए, बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए, सी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के लिए यानी MSME के लिए, डी डिजिटल भुगतान है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही सावा झील निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए इराक, बी तुर्की, सी ईरान, डी भारत। 23वां प्रश्न। फिशिंग कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में फिशिंग कैट सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में ही पाई जाती हैं। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है। तीसरा, यह IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में सूचीबद्ध है। ऑप्शंस देख लेते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या हैं? आपके ऑप्शंस है, ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। 24 अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, मतलब अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? ऑप्शंस है, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, बी बॉस्फोरस डमरू मध्य, सी मलक्का जल डमरू मध्य, डी क्रीच जल डमरू मध्य। 25वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करता है?
इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी संस्थान जारी करती है? पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, सी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला धाप लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? धाप लोक नृत्य ए अरुणाचल प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उड़ीसा। 27वां प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। दूसरा, यह ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन के साथ 2 चरणों वाली मिसाइल है। तीसरा, यह मिसाइल अपने लक्ष्य तक के मार्ग में विभिन्न उड़ानों को अपनाते हुए दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN सुर्खियों में रहा। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, VPN इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित करने के लिए एक एन्क्रिप्शन उपकरण होता है। दूसरा, VPN सेवा प्रदाता उपयोगकर्ता के डेटा को 6 माह से अधिक समय तक संग्रहित नहीं कर सकते हैं। तीसरा, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT-इन भारत में VPN सेवाओं के साइबर सुरक्षा निर्देशों के लिए नोडल एजेंसी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। 29 हाल ही में सुर्खियों में रहे HS-200 रॉकेट बूस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक 200 मीटर लंबा प्रचालनात्मक बूस्टर है जिसमें ठोस प्रणोदक का उपयोग किया जाता है। दूसरा, यह बूस्टर भारत के गगनयान मिशन को शक्ति प्रदान करने में सहायता करेगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। 30वां प्रश्न है, भुला दिए जाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 21A। 31वां प्रश्न है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2022 निम्न में से किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन है ए नीति आयोग, बी जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, शॉर्ट फॉर्म में इसको BRAC कह सकते हैं, सी है RBI, डी वित्त मंत्रालय। 32वां प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। 33वां प्रश्न है, सर्वेवैक इंजेक्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह देश की पहली क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन है। दूसरा, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। तीसरा, सभी प्रकार के कैंसर में इसका उपयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त में से सही कथनों का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। 34वां प्रश्न देख लेते हैं। 34वां प्रश्न, द ग्लोबल फाइंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी WIPO, सी ILO, डी वर्ल्ड बैंक। 35वां प्रश्न है, मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, यह एक जीवाणु जनित रोग है मंकी पॉक्स। दूसरा, यह संक्रमण रोग नहीं है, मतलब यह
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, संपर्क में आने से फैलता नहीं है। तीसरा, यह यूरोप का स्थानिक या एंडेमिक रोग है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए 1 सही, बी 2 सही, डी 3 सही, डी कोई भी सही नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं 36वां प्रश्न। राज्यसभा के नामित यानी नॉमिनेटेड सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। दूसरा, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा, नामित सदस्य कला, लेखन, विज्ञान और सामाजिक सेवा क्षेत्र से होते हैं। उपर्युक्त में से सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। 37वां प्रश्न है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान यानी सिंगालीला नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी गोवा, सी राजस्थान, डी मिजोरम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाल पांडा के बारे में। 38वां प्रश्न, लाल पांडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत में केवल पश्चिम बंगाल राज्य में पाया जाता है। दूसरा, IUCN रेड लिस्ट में सूभेद यानी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? पहला, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। ओ घाटी यानी ओ वैली किस राज्य में स्थित है? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। 40वां प्रश्न देख लेते हैं। ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम क्या है? निम्न में से कौन सा सही है? ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम को कौन डिफाइन करता है? ए वर्ल्ड बैंक और IMF का घाटा, बी भारत का चालू खाता घाटा और वित्तीय घाटा, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक का घाटा और एशियन डेवलपमेंट बैंक का घाटा, डी भारत सरकार का घाटा और RBI का घाटा। 41वां देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया था? भारतीय राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के विरुद्ध प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा दिया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी भारत सरकार अधिनियम 1919। 42वां प्रश्न देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के समापन की अवधि के संदर्भ में हवलदार, गोटीदार या मंडल शब्द संबंधित है। मतलब यह शब्द किससे संबंधित है? ए है शहरी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के एक समूह से, बी गांवों में धनी किसानों के एक समूह से, सी मुगल काल में नियुक्त जनगणना अधिकारी से, डी गांवों में जमींदारों द्वारा तैनात लठैतों के एक समूह से। 43वां प्रश्न है। हाल ही में हस्ताक्षरित भारत UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहला स्टेटमेंट है, यह एक द्विपक्षीय समझौता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों को कवर करता है। दूसरा, यह एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की तुलना में कहीं अधिक व्यापक व्यापार समझौता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। 44वां प्रश्न है। हाल ही में जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत के राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में लद्दाख में संपूर्ण भारत में जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया। दूसरा, किसी भी राज्य संघ राज्य क्षेत्र में 880 से कम लिंगानुपात दर्ज नहीं किया गया। तीसरा, इस रिपोर्ट को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किया गया।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यह है ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। नेक्स्ट देख लेते हैं 45वां प्रश्न। हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन दुधी है। ऑपरेशन दुधी किसके बारे में क्यों शुरू किया गया था? ए भारत में दुग्ध उत्पादन की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक पहल है। बी मानसिक रोगों के लिए आयुर्वेद आधारित एक उपचार। सी जम्मू और कश्मीर में असम राइफल्स द्वारा चलाया गया एक आतंकवाद विरोधी अभियान। डी यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक अभियान। 46वां प्रश्न देख लेते हैं। एशिया प्रशांत संधारणीय सूचकांक 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे एक वैश्विक संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। दूसरा, 4 भारतीय शहर दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई ने शीर्ष 20 संधारणीय शहरों की सूची में जगह बनाई है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 47वां प्रश्न। विंडफॉल टैक्स किस पर लगाया जाता है? ए नई कंपनी पर, बी विदेशी निवेशकों पर, सी अनपेक्षित या प्रत्याशित रूप से बढ़े हुए लाभ पर, डी एंजल निवेशकों पर। 48वां प्रश्न है सीइंग द इनविजिबल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट ऑन ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई है? मतलब यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आपके ऑप्शंस है ए वर्ल्ड बैंक, बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर या WWF, सी UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, डी UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 49वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके ऑप्शंस है इस सम्मेलन में लिस्बन घोषणा पत्र अपनाया गया। दूसरा, इसकी प्रमुख प्रतिबद्धताओं में 2030 तक 30% राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों का, मतलब 2030 तक 30% जो जिस किसी भी देश के सीमा में आता है वह 30% समुद्री क्षेत्र का संरक्षण करेगा या उसमें वृद्धि करेगा। उपर्युक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। लास्ट इस टेस्ट का लास्ट और 50वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है यह। डार्क मैटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह उन कणों से बना होता है जिन पर कोई आवेश नहीं होता। दूसरा, पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड का 95% सभी पदार्थों से बना है और शेष 5% डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है? यह है आपके ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। तो फ्रेंड्स यह है हमारा करंट अफेयर्स टेस्ट नंबर दूसरा था जो कि बिल्कुल हिंदी माध्यम में है, UPSC बेस्ड है। दृष्टि ओनली IAS और विज़न IAS का यह है क्रक्स समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स यह 50 प्रश्नों का टेस्ट था। आइए आप लोगों को अब इसका आंसर की दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यह टेस्ट नंबर करंट अफेयर टेस्ट 2 का आंसर की है। आप देख लीजिए, पहले का सी, दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का डी, पाँचवें का बी, छठे का डी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही ढेर सारे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब